जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो उसी तैयारी को और शानदार करने के लिए आपका भाई आपके लिए लेकर आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्ज़ाम के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना। और अभी तक हमने आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो कि आपके बिल्कुल एज पर दी सिलेबस हैं, है ना। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब अपने पास देखो टाइम बहुत कम है। तो दोस्त अब सीरियस हो जाओ, है ना। काफ़ी टाइम अपन ने मजाक मजाक में निकाल दिया है, तो अब यदि वास्तव में हमें वर्दी चाहिए तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, है ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, वही आपके लिए एकमात्र जो है जरिया है जो आपको आपकी सफलता दिला सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करने से पहले आप सब लोग आ ही गए हैं तो अपनी हाज़िरी लगा दीजिए कमेंट करके, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे और लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली आपकी कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है। हमारे भारत में जो है 8 नृत्य ऐसे हैं जो आपके किस में आते हैं। ये 8 शैलियाँ जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य शैलियों में आती हैं। और जो आपकी मूर्ति है ना, जो नटराज की मूर्ति, तो इस मूर्ति की इस मूर्ति को हम लोग शास्त्रीय जो नृत्य है उसका प्रतीक मानते हैं। ठीक है, और इसमें 8 शैलियाँ बताई गई हैं। तो आपकी ये सारी आ जाएंगी। भरतनाट्यम है, ठीक है ना, भरतनाट्यम, कथक हो गया, है ना, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम। कई सारे ऐसे हैं हमारे नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य शैली की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो हमारा नहीं आएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा, बुरा कथा जो है वो शास्त्रीय नृत्यों की शैली में नहीं आता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का आर्टिकल ... यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये जो मुद्दा है अभी चुनाव के टाइम में काफ़ी ये उठा था, समान नागरिक संहिता लागू करने की जो एक प्रॉमिस है बीजेपी का कि वो लोग समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ठीक है, तो इस बार इस पे काम होना है। तो इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो आपकी आर्टिकल 44 में की गई है। ठीक है ना, आर्टिकल 44 में लिखा है इसके बारे में कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक, 49 होता है आपका जो राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक है, स्मारक या राष्ट्रीय महत्व की कोई भी वस्तु या चीज़ है उनके संरक्षण से संबंधित होती है ना। और 42 में मातृत्व सहायता से संबंधित चीज़ें होती हैं, है ना, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। और 40 में है आपका ग्राम पंचायत का, ये पूछ लिया जाता है ना, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। 44 में बात की गई समान नागरिक संहिता की, आपको ये याद रखना है। तीसरा है, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है। 1 डिग्री या उससे कम की ढाल दर्शाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, महाद्वीपीय ताक। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी। 4th क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। नेहरू लियाकत समझौते के रूप में कह रहे हैं कि किसे जाना जाता है। ठीक, तो नेहरू और लियाकत के बीच समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 5वां, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण ... होती या होता है। ठीक, जब वातावरण में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप आपका क्या होगा, भूमंडलीय तापमान जो है बढ़ेगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत होगी। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा आपका
जो है टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उससे आपके ग्लेशियर वगैरह भी पिघलने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये समस्याएं आपकी होना शुरू हो जाती हैं CO2 के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष ... में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है। सूती मिल श्रमिकों के साथ जो सत्याग्रह का आयोजन किया था गांधी जी ने, वो किया था आपका कब? 1918 में अहमदाबाद में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सातवां, निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जल डमरू मध्य स्थित है? टॉरस जल डमरू मध्य कह रहे हैं कि कौन से महासागर में आपका स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी, ठीक है, कौन सा राज्य करता है? तो सूरज कुंड शिल्प मेला जो है वो आपका कहाँ पर लगता है? हरियाणा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपदा प्रबंधन का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो देश में जितनी भी आपदाएं होती हैं और उनका प्रबंधन संबंधित होता है वो आपका प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 10वां, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को क्या कहा जाता है? मतलब वस्तु का उत्पादित जितनी भी वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को आप क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका GDP। क्या कहा जाता है? इसको आप GDP कहेंगे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, ग्यारहवां है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्तवहस्त लिखी थी? प्रसिद्ध कविता हस्तवहस्त लिखी गई थी आपकी अमीर खुसरो के द्वारा, और ये किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी संधि वर्ष 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? ठीक, तो सिंधु नदी संधि, ठीक है, ये आपकी भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है ना। भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि है। तो इस संधि के अनुसार भारत जो है वो इसका 20% पानी उपयोग कर सकता है। कितना है? 20% इसका पानी उपयोग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या पहली संगीतकार थे या थीं? ठीक है, तो भारत रत्न जो सम्मान मिला था किसी संगीतकार को, ठीक है ना, सबसे पहले वो थे कौन? वो MS सुब्बुलक्ष्मी थी ये। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक, 14वां, 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? बुद्ध के संदेशों का संकलन में से कौन सा था? तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आपको त्रिपिटक में मिलती हैं। ये उसका संकलन है किनका? बुद्ध के उपदेशों का। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? लखनऊ में स्थित है आपका, तो लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थरबोए कंदी गई कन्नन कोट्टई, थरबोए कंडी गई कन्नन कोट्टी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नाम पढ़ के आपको लगा होगा, है ना, साउथ का ही है ये। तो ये तमिलनाडु में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है आपका कौन सा होगा? बाली यात्रा। ठीक है, बाली यात्रा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसा लग रहा है ये सेट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस की क्या लेवल है? लेवल बढ़िया है आपका, जो लेवल एग्ज़ाम में रखा जाता है ना, कुछ आपके इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे और थोड़े आपके टफ रहेंगे, वो सारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, 9वें गुरु थे ये सिखों की, तेग बहादुर की हत्या करी गई थी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, है ना। और इन पर आरोप क्या लगा था? इन पर आरोप लगा था कि इनका एक लड़का था खुसरो करके, ठीक है ना, इसका एक लड़का था औरंगजेब का, खुसरो करके, तो उसको बरगलाने का इन पर आरोप लगा था, है ना। तो इनको जो हत्या करी गई थी वो 1675 ईस्वी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 19वां। स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। स्थापत्य कला की शैली कौन सी है? तो वेसर है। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 20वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? जुगाली नहीं करता है। जुगाली का अर्थ होता है कि आपने देखा होगा पशुओं को कि जब वो अपना चारा चरते हैं, उसके बाद जब वो खाली टाइम रहते हैं फिर भी मुंह को चलाते रहते हैं, है ना, मुंह चलाते रहते हैं ना, कुछ चबाते रहते हैं। तो वो जो प्रक्रिया करते हैं वो उसको हम लोग जुगाली कहते हैं। तो इनमें से गाय को आपने करते हुए देखा होगा, हिरन करती है, भैंस करती है, सूअर नहीं करेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डॉट के नाम से जाना जाता है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच में जो खाली ज़मीन होती है यानी गैप होता है, उसको कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को कह रहे हैं कि क्या कहा जाता है? तो प्रक्रिया कहलाती है आपकी मलिंचिंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 22वां, तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसका उद्भव डॉट राज्य में हुआ था। तो कह रहे कि तय्यम का उद्भव जो है वो कौन से राज्य में हुआ था? तो इसका उद्भव हुआ था आपका केरल में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डॉट को चिन्हित किया है। वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने किसे चिन्हित किया है? तो राइट आंसर है इसका साथियों 19 नवंबर को। ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 24वां, बौद्ध त्यौहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है? ये बौद्ध त्यौहार है जिसका नाम है सोंगक्रान। तो ये मूल रूप से मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैल खार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन कौन हो? हंगरंग घाटी के सैलाखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को इनमें से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर है लेपचाला। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? लेपचाला दर्रा जो है इसको वो जोड़ता है। 26वां, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डॉट शामिल हैं। तो आपने यदि भारतीय रिजर्व बैंक का जो चिन्ह होगा देखा होगा आपने, तो उसमें ताड़ का वृक्ष शामिल है। किसका है? जो चिन्ह है उसमें ताड़ का वृक्ष शामिल है और आपका एक बाघ है ना, बाघ है। क्या क्या है इसमें? बाघ शामिल है। इसके अलावा और भी आपको इसके बारे में फैक्ट जान लेना चाहिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी आपकी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। स्थापना अप्रैल 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था जनवरी 1949 में। नेक्स्ट, 27वां क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई डॉट को लड़ी गई थी।
तीसरी लड़ाई जो है वो डॉट डॉट को लड़ी गई थी। तो ये हुई थी आपकी कब? 14 जनवरी 1761 को, ठीक है ना, 14 जनवरी 1761। और किस किस के बीच हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस कौन था? सदाशिवराव, है ना, सदाशिवराव भाऊ, इनके मध्य जो है वो हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि का निर्देश देगा आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 36 से लेकर आपका 51 तक का, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मिलते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इसमें वर्णन है, ठीक है ना। संविधान में कितने से? 36 से लेके 51 तक, ठीक है। और 51वां ये आपका इसमें लास्ट है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? साइबर अपराध की श्रेणी में कह रहे हैं कि क्या आता है इसमें से? क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी आएगी, पहचान की चोरी ये भी आएगा, और सूचनाओं की चोरी, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, गूगल के संस्थापक कौन हैं? कौन नहीं जानता होगा यार इनको, इतने फेमस व्यक्ति हैं गूगल के संस्थापक। तो गूगल के संस्थापक, गूगल ही से तो आजकल हर चीज़ हो रहा है ना। लैरी पेज व सर्गेई ब्रिन करके इसके संस्थापक हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 31वां, भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ कब से हुआ है? भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ हुआ है आपका वर्ष 1967 से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 32वां देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1993 में। करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, मैची नदी पुल परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? मैची नदी पुल परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो करेक्ट आंसर हो गया साथियों इसका भारत और नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। 34, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ़को यूरिया खाद कारखाना कह रहे कि इनमें से किस स्थान पर है? तो ये आपका बरेली ज़िला में स्थित है, ठीक है ना। बरेली ज़िले में आपका है स्थित, कौन सी जगह पर? आंवला में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 35, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो आपका उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? ये उन्नाव ज़िले में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर हो गया साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1995 में। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 37वां, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? कहाँ रहती है बुक्सा जनजाति? कह रहे बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या चित्रकूट में। तो बुक्सा जनजाति जो रहती है साथियों कहाँ पर? बिजनौर में रहती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं आपके कितने? तो ये आपके हैं 3। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा आपका जो है जीएस का पोर्शन। अब यहाँ से आपको मिलेगा हिंदी का पोर्शन, तो छोड़ के ना जाएं,
पूरा ज़रूर देखें वीडियो को, बहुत ही शानदार। जैसे आपको जीएस के क्वेश्चन मिले हैं ऐसे ही आपको हिंदी के भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से कह रहे हैं कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, कोयल, कुक्कुर, लाख या भीतर। तो क्या होगा यहाँ पर तत्सम शब्द आपका कुक्कुर जो है वो तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। कुक्कुर जो है वो तत्सम होता है किसका, कुत्ता का, ठीक है। कुत्ता आपका तद्भव है और कुक्कुर इसका तत्सम होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 40 में है निम्नलिखित शब्दों में से अब यहाँ पर हमें तद्भव बताना है, ठीक है। तद्भव आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास, इसमें से आपका तद्भव कह रहे कि किस में है, तो आलस हो गया ना। 40 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। आलस जो है वो तद्भव है ना। आलस्य इसका तत्सम होता है, आलस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा किसी स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहेंगे। विशेषणों में से संज्ञा पहचाननी है आपको। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन, कौन सी होगी यहाँ पर, तो इसमें आपकी संज्ञा होगी अनुशासन, भाववाचक संज्ञा। कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी, अनुशासन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 42 में आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द आप है जो कह रहे इसमें कौन सा सर्वनाम है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 43, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान, इसमें से कह रहे हैं कि विशेषण आपका क्या है, तो विशेषण आपका होगा यहाँ पर क्या, मजहब, नैतिक और पीड़ा और अज्ञान में नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा, है ना, नैतिक। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। 44, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, लिखना आपकी क्या है, क्रिया, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया क्रिया विशेषण हो गया आपका धीरे धीरे। नेक्स्ट है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन को अपन को पहचानना है कि ये क्या है, तो लेकिन आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, अव्यय, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े वो हमारे होते हैं कारक, ठीक है ना, या अव्यय। विकारी और अविकारी इसमें है ना। नेक्स्ट है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश में चंद्रमा, ठीक है, तो आकाश का इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का व्योम होता है, गगन होता है, रसाल नहीं होगा, है ना, रसाल नहीं होगा। रसाल होता है आम का होता है। नेक्स्ट, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष का क्या होगा, असंतोष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, इजी हो गया ये तो। नेक्स्ट 48, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। हम कहते नहीं कि आप हमारे बीच में क्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। तो दूसरों की बातों में जो दखल देते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका हस्तक्षेप, है ना। 48 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, किताब का किताबें, सखी का सखियाँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ा जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है ना, ये जोड़ा आपका सही नहीं है। सखी का सखियाँ, लेकिन जो है यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से ये सखियाँ गलत लिखा हुआ है। छोटी ई की आती है इसमें, छोटी ई की मात्रा खा में, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा तो आपका हो जाएगा कौन सा, कर्म के अनुसार में कर्मवाच्य, है ना,
कर्म के अनुसार में कर्मवाच, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, ये नहीं होगा, ठीक है। रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। अच्छा, चिन्ह ये पूर्ण विराम है ये दो, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। मतलब आंखें खोल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें खोल, भ्रम को दूर करना, ठीक है, यही हो गया आपका, भ्रम को दूर करना। आंखें खोलने का मतलब हो गया भ्रम को दूर करना। आगे बढ़ेंगे। 54, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कार्य करना, नहीं। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। मतलब बोल रहे कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, कुआं खोद के फिर उसमें पानी निकलेगा तब आग बुझाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब आपको संकट का समय है उसी समय बचाव के बारे में सोचना, पहले से कोई तैयारी नहीं करके रखना उसके बारे में, ठीक है। जैसे अभी ये यूपीएससी जो कोचिंग का मामला चल रहा है आपका दिल्ली में, अब 3 वहाँ पर एस्पिरेंट की जो है डेथ हुई है, उसमें अब सेफ्टी फीचर्स के लिए अब सरकार, कोचिंग वगैरह जो जितने भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी, वो अब अचानक से एकदम एक्शन में आ गए हैं, है ना। एक्शन में सरकार खटाखट हर जगह जो है ऑर्डर जारी कर रही है। लेकिन इससे पहले तो सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा गया ना, इसके पहले तो नहीं सोचा कि क्या घटना कहाँ घटित हो सकती है। उसके लिए वो लोग पूरा मानक का जो है ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से क्लासेस चला रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आग लगने पर कुआं खोदना। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। 55 में पृथ्वी, ग्रहों, तारों और आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के लिए तो ये हो गया आपका अंतरिक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में, ठीक, तो वो पूर्वी में अवधी आ जाएगी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आएगी, जयपुरी आपकी इसमें नहीं आएगी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इन्हें कौन नहीं जानता भाई, सभी लोग जानते हैं, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 58 है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है कह रहे हैं कि किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जयद्रथ वध की रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। 59, निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। पहला ऑप्शन पुस्तकालय जो है वो स्वर संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकन शब्द में कौन सा समास समाहित है? गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी में गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली इमारतें, तो गगनचुंबी में हो जाएगा को विभक्ति आएगी, तत्पुरुष समास। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दांश क्या है? अपशब्द, ठीक है। अपशब्द को अप को किया है के लिए रेखांकित इन्होंने, तो अप शब्द के जो आगे लगे हैं, आगे जो वाक्यांश लगे रहते हैं वो होते हैं आपके क्या? उपसर्ग, और प्रत्यय होते हैं पीछे वाले। तो 61 का सी हमारा यहाँ पर उपसर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 में था आपका पैसेज, तो उसको स्किप करके सीधा 67 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? बीभत्स रस का विरोधी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, देख रहे हैं। तो विरोधी होगा बीभत्स, ठीक है। बीभत्स का आपका स्थायी भाव होगा तक भयानक, लेकिन इसका विरोधी होगा श्रृंगार रस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, बीभत्स का विरोधी श्रृंगार रस। नेक्स्ट, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा किसको दे रहा है? भिक्षुक को दान दे रहा है ना। कारक बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो
कारक हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान। कौन सा होगा? संप्रदान होगा। नेक्स्ट, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। यातुधान का पर्यायवाची होता है निश्चर, निशीचर, यानी निशीचर या राक्षस। रात को जो विचरण करते हैं वो निशाचर कहलाते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप लोग, कौन सा प्रत्यय होगा जिंदगी में? जिंदगी में होगा आपका गी प्रत्यय, है ना। जिंदा, जिंदा, जिंदा प्लस गी, जिंदगी। जिंदा प्लस गी आपका हो जाएगा जिंदगी, तो गी प्रत्यय होगा और जिंदगी में संज्ञा होगी आपकी भाववाचक। नेक्स्ट, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अभय का अर्थ क्या होता है? अभय का होता है निर्भय, मतलब जिसे डरना हो, और उभय का अर्थ होता है दोनों। जैसे पढ़ा होगा आपने उभयलिंगी, है ना। उभयलिंगी जो पानी में भी और जल और थल दोनों में रह लेते हैं उनको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया 71 का। 72, अली और अली शब्द के सही अर्थ। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है, अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 72 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हमारा करेक्ट आंसर। 73, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप और आय। आपकी आय कितनी है? आय कितना है ऐसे नहीं पूछेंगे ना, आपकी आय कितनी है। तो 73 में आय जो है डी वाला आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक इसमें से शब्द कौन सा है? अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। अर्थ आपका अनेकार्थक हो गया। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर डी 75। समुच्चय बोधक को कहते हैं अभिकारी, विकारी, ए एवं बी दोनों। तो समुच्चय बोधक को हम लोग कहते हैं अभिकारी शब्द। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सम्मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सम्मात्रिक छंद का जो उदाहरण होता है वो होता है आपका कौन सा होगा? सम्मात्रिक छंद का होता है चौपाई। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त लाइक और जमकर शेयर कीजिए, ठीक है ना। और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।